Very good, dear student. We are doing exchange, and to this next to a third party is dishonor. जो बिल आपने थर्ड पार्टी को इंडोर्स किया है वो बिल अब डिसऑनर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ वी हैव थ्री पार्टीज, फर्स्ट इज ड्रॉअर, सेकंड इज ड्रॉई एंड थर्ड इज इंडोर्सी। ओके, तो तीनों की बुक्स अफेक्टेड होंगी और तीनों की बुक्स में हम एंट्रीज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर देयर स्टूडेंट्स सपोज अ बिल विच वाज रिसीव्ड बाय एक्स, मैं ये लेट करके चल रही हूँ कि एक्स इज ड्रॉअर एंड वाई इज ड्रॉई एंड जेड इज इंडोर्सी। ओके, तो इससे आपको और क्लैरिटी होगी कि एंट्रीज कैसे करनी है। तो सपोज कर लेते हैं अ बिल विच वाज रिसीव्ड बाय एक्स फ्रॉम वाई, ठीक है। वाई से बिल एक्स को रिसीव हुआ एंड एक्स इंडोर्स दिस बिल टू जेड। ओके, तो ये जेड इज इंडोर्सी इन दिस सिचुएशन। ओके, एंड दैट बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट में वही बिल आपका डिसऑनर हो गया, मीन्स जो अमाउंट जेड को यहाँ रिसीव होनी थी वो नहीं हुई है। ओके, अभी तीनों की बुक्स अफेक्टेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉअर में क्या अफेक्ट आएगा, अमाउंट ऑफ बिल प्लस, आपको पता है जब भी बिल डिसऑनर होगा तो यहाँ नोटिंग चार्जेस भी पे करने होते हैं, है ना। तो नोटिंग चार्जेस जो है बिल किसके पास था, जेड के पास। तो जिसके पास भी बिल होता है ना, एक्चुअली नोटिंग चार्जेस एट दैट टाइम वही पे करता है। तो यानी कि नोटिंग चार्जेस पे किए हैं जेड ने, बट किसके बिहाफ पे, एक्स के, क्योंकि उसने तो एक्स से लेना है ना। जेड पे करेगा एक्स के बिहाफ पे, बट एक्स किसके बिहाफ पे कर रहा है, वाई के, क्योंकि एक्चुअल में पेबल कौन है, वाई। ओके, वाई इज पेबल होल अमाउंट, एक तो कंप्लीट अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, आपको दोनों इसमें प्लस करके दिखानी है अमाउंट। ओके, and in the books of drawer entry will be y debit to z. It means जो भी बिल डिसऑनर हुआ है उसका अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस रिसीवेबल है फ्रॉम y एंड पेएबल टू z। y से रिसीवेबल है, लेने वाला है, और z के लिए पेएबल है, उसको पे करने के लिए, ठीक है। तो ये एंट्री आप ये फर्स्ट करेगा ड्रॉअर से। और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई का जो बिल है वो डिसऑनर हुआ है, तो एंट्री विल बी बिल्स और प्लस नोटिंग चार्जेस भी इसको पे करने हैं। ये किसको पे करेगा, एक्स को, बिकॉज ही इज पेएबल टू एक्स। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। Okay, y is responsible or payable to x, clear है। और in the books of endorsee, endorsee को तो सर x से कनेक्शन है, सर y से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, z is the receivable from x, उसको x से लेना है, ठीक है। तो x डेबिट, मैंने आपको बोला कि जिसके पास बिल होता है एट दैट टाइम नोटिंग चार्जेस वही पे करता है, तो इट मीन जिसने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, लेकिन ये कहाँ से रिसीव करेगा, x से। तो एंट्री क्या होगी, एक्स डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश। ओके, बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड इन कैश। इस पर्सन ने कैश में नोटिंग चार्जेस को पे किए, इसलिए टू कैश अकाउंट। क्लियर है, तीनों सिचुएशंस में आपको एंट्रीज क्लियर है। तो ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 21 आई एम रीडिंग, करते हैं ये इलस्ट्रेशन, इससे ये आपका जो टॉपिक है वो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पेज नंबर है 18.33, ओपन दिस पेज नंबर। वाई परचेज गुड्स फॉर ₹60,000 प्लस CGST and SGST at the rate 9% each on 1st June 2018 from X, and on the same date accepted a bill payable after 3 months. So students, यहाँ CGST and SGST also given. So we will add in the books of drawer we will add output CGST and output SGST, because ये सेल्स होंगी ना, यहाँ पर सेल्स के साथ आपका जो GST है वो कलेक्ट होता है। ओके, तो CGST and SGST, आउटपुट CGST। और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई ये परचेज कर रहा है तो ये पे करता है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी विल बी डेबिट, यहाँ डेबिट होगा और आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी विल बी डेबिट। And the same accepted a bill payable after 3 months, 3 months के लिए बिल है एक्सेप्ट भी हो गया है। So 3 days later endorse the bill to Z, मतलब ये जो नॉर्मल डेट आपकी गिवन है दैट इज 1 जून, 1 जून के आफ्टर 3 days मतलब 4 जून हो जाएगी। 4 जून को इसने एंडोर्स किया है बिल, किसको? Z को। ओके, सो ऑन मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड एज फॉर नो पेमेंट एंड Z हैड टू पे एज नोटिंग। मैच्योरिटी पे आके बिल डिसऑनर हुआ है और Z ने जो है नोटिंग चार्ज किए हैं। उसके जब एक्स मेड फुल पेमेंट टू जेड, एक्स ने तो जेड की पेमेंट कर दी है, क्योंकि देखो यहाँ वाइफ ने एक्स की कर दी तो एक्स ने जेड की कर दी, तो एक्स ने जेड की फुल पेमेंट कर दी है। ओके, पे 20,000 प्लस 900 फॉर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, पेबल आफ्टर 2 months, उसने जो पे करना था एडवांस में वो किया एंड सेकंड बिल ड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट भी कर दी और प्लस उसने इंटरेस्ट करा लिया है 900। ओके, इन अब ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द ऑल 3 पार्टी। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है आपको भी। सर हमें अब एंट्री जो इंडोर्सी ऐड हुआ है और इंडोर्सी के पास पहले आप सेंड तो वो कर रहा था, इंडोर्स तो कर रहा था अपना बिल, बट अभी डिसऑनर का जो है वो रिवर्स आपने केस में है, रिवर्स एंट्री जो है वो हमने यहाँ की डेबिट टू टैक्स एक्स था, अदरवाइज अब यहाँ जैसे वो डिसऑनर होगा तो एक्स डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बस ये रिवर्स एंट्री यहाँ पर हुई है। और अब यहाँ क्या है कि मेच्योरिटी के बाद जब ये डिसऑनर हुआ है तो इन दिस क्वेश्चन एक्स विल बी पे द फुल अमाउंट टू जेड, एक्स तो पूरा पे कर देगा इसको, ठीक है, उसकी पेमेंट की। यहाँ तो इसका तो कनेक्शन यही खत्म हो जाएगा जैसे इसको पेमेंट में जाएगा, उसके बाद रह जाएंगे ड्रॉअर एंड ड्रॉइंग। ये अगेन नया बिल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा है तो न्यू बिल की यहाँ पर दोनों की एंट्रीज होंगी, देन मेच्योरिटी। और अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट अगर ड्यू है तो ड्यू की करेंगे बिकॉज ये कैश में नहीं पे कर रहा। ओके, वो सारी एंट्रीज अब इसमें आ जाएंगी। तो करते हैं फटाफट से इनकी एंट्री सारी। फर्स्ट एंट्री बिकॉज यहाँ जीएसटी भी गिवन है सो दैट्स व्हाई वाई डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एक्स की बुक्स में आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एंट्री है आपकी जून 1, 2018, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ओके, अमाउंट इज गिवन 60,000 प्लस सीजीएसटी है तो 60,000 इन सेल्स, 9% रेट है, 9% 9/100 ऑफ 60,000, 54 प्लस 5400, दोनों में 5400 टोटल 10,800. 10,800 we will add in 60,000 and total amount will be 70,800. Okay, clear है? Next entry June 1st. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कर लेते हैं ना, क्योंकि सेम अगर सिचुएशन चलती रहती है तो आपकी वो कुछ भी स्किप नहीं होती है, क्योंकि जब ये सेल कर रहा है तो ये परचेज कर रहा है तो इसकी परचेज की एंट्री हो जाएगी। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग
ड्रॉई के केस में क्योंकि इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी है वो डेबिट हो जाएंगे आपके, तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट अमाउंट 50 तो कोई yes X debit to this payable account by 70,800 70,800 clear. okay bill after bill then maturity date आएगी X endorse the bill to Z, sorry यहाँ endorse कर रहे हैं ना, तो X ने अपना बिल जो है वो किसको देना है अब Z को, तो डेट आफ्टर 3 days है, तो आफ्टर 3 days डेट विल बी June 4, ओके 4 जून में बिल एंडोर्स टू Z, तो Z डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, Z डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये पूरा बिल आगे एंडोर्स कर देंगे 70,800 70,800 और Z विल बी एक्सेप्ट, ये Z जो है वो क्या करेगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा ना, इस बिल को ले लेगा यहाँ से, तो June 4 अब यहाँ से एंडोर्सी की एंट्री स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, बिल इसके पास आ गया है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कौन दे रहा है X टू X 70,800 70,800 क्लियर है यहाँ तक, ओके। आफ्टर देन द बिल वॉज डिसऑनर्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी आप देखो कब होगी, ये आपका बिल था 3 मंथ्स के लिए और डेट है आपकी 1 जून, देखो 1 जून से 3 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, 1 जुलाई 1 अगस्त 1 सितंबर, 1 सितंबर प्लस 3 days 4 सितंबर दैट इज द मैच्योरिटी डेट, ओके। अब 4 सितंबर को ये बिल मैच्योर होना है ना, कैश होना है, और बिल किसके पास है जेड के पास, और एट दैट डेट बिल क्या हो गया डिसऑनर, तो एंट्री विल बी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, प्लस उसमें कुछ नोटिंग चार्जेस भी पे किए हैं यहाँ पर, वो देख लेते हैं। यस जेड है 200 एज नोटिंग चार्जेस, उसने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, तो डेट सितंबर 4, ओके। नोटिंग चार्जेस जो अभी आपको मैंने एंट्री इंट्रोड्यूस करवाई है आज, दैट एंट्री विल बी पास नाउ, तो एक्स डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये तो रिवर्स एंट्री हो गई क्योंकि डिसऑनर की एंट्री है, और उसने यहाँ पर नोटिंग चार्जेस भी पे किए हैं, तो टू कैश अकाउंट मैंने कंबाइन एंट्री कर दिया, एक्स डेबिट टू कैश एक्स डेबिट टू बियर, हम कंबाइन एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर, नोटिंग चार्जेस भी उसने पे किए हैं, है ना, तो 70,800 का बिल ही है और 200 से हो गए, टोटल अमाउंट जो है 80,000 लेनी है, इससे लेना के और उसको इसको देना है, वो पे करेगा इसको, राइट। 3 days आफ्टर डिसऑनर ऑफ द बिल एक्स मेड फुल पेमेंट। अच्छा यहाँ पर जैसे ही ये इसका हो गया ना, ये डिसऑनर हुआ, तो यहाँ एक्स भी एंट्री पास करेगा क्योंकि बिल अल्टीमेटली तो एक्स का ही था और अब वो पेबल, तो यहाँ पर ये भी अपनी एंट्री पास करेगा डिसऑनर होने के लिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कौन है वाई, सितंबर 4 वाई डेबिट टू जेड, एक्स जो है पर्सन दैट इज द रिसीवेबल फ्रॉम वाई एंड पेबल टू जेड, so that's why we will pass this entry, okay, because x जो है वो रिसीवेबल है y से और पेबल है टू z, so that's why हम ये एंट्री कर रहे हैं। और कितना अमाउंट लेना है और देना है ये देख लो आप, ये टोटल अमाउंट कितना बनेगा, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक 80 कर दिया, यहाँ 71 हो जाएगा, ये 71,000, ओके। तो 71,000 से ये अब कंप्लीट अमाउंट उससे ले
लेगा और दूसरे पर्सन को देगा, ठीक है। और एट दैट टाइम जो ड्रॉई है, अब ड्रॉई भी रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअल में, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही पेएबल है ये पर्सन। तो सितंबर 4 ये भी एंट्री पास करेगा, ठीक है। इसकी जो एंट्री है वो है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब इसने किसको पे करना है? एक्स को, ठीक है। तो 2x क्लियर है। 70,800, नोटिंग चार्जेस 200, टोटल 80,000, ठीक है। अब आफ्टर 3 days डेट विल बी September 7, ओके। 4 पे हम आ गए हैं, 3 बार 5 6 यस 71,000, तो बाय मिस्टेक हो रहा है, ओके। आफ्टर 3 days डेट विल बी September 4 से 3 दिन बाद आओगे तो डेट विल बी September 7, ओके। September 7 को X will pay the whole amount to Z, क्योंकि X ने तो Z का देना है ना, ये तो पे कर देगा 7, तो ये पे कर रहा है किसको? Z को। एंट्री विल बी Z के अकाउंट, क्लियर है। कितना अमाउंट? फुल अमाउंट 71,000। और रिसीव कौन कर रहा है? इंडोर्सी। इंडोर्सी विल रिसीव एट द सेम अमाउंट एट द सेम डेट September 7, Z will receive from X 71,000, ये रिसीव कर रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? बैंक अकाउंट, क्लियर है। 71,000। अब इंडोर्सी का तो रूल खत्म है यहाँ, क्योंकि इंडोर्सी की पेमेंट हो गई है। अभी आगे इन दोनों का ही रूल है, क्योंकि इसने वाई ने भी पे करना है एक्स को, और अब वो कुछ पेमेंट तो करेगा को कैश में, उसके बाद एक न्यू बिल ड्रॉ करवाएगा और विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कैश में नहीं दे रहा, तो दैट्स वाई इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी दोनों केसेस, क्लियर। तो मैं ये रब कर देती हूँ, थोड़ा एरिया सेम हो जाएगा। September 7 तक क्लियर है? "15 days after the dishonor of the bill, Y paid 20,000 to X." अब आफ्टर 15 डेज, 15 दिन और आगे चलेंगे। तो अभी हम किस डेट पे आए थे? September 7। September 7 to 15 डेज काउंट करो बेटा, it will be September 19, okay 19 at the September 19, September 19 में बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 20,000 वाई विल बी पे कैश, ओके। वाई जो है वो 20,000 कैश में पे कर रहा है किसको? एक्स को। एक्स विल रिसीव, ये रिसीव करेगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट किससे कर रहा है? टू वाई। कितना अमाउंट कर रहा है? 20,000। वाई विल बी पे September 19, ये पे करेगा किसको? करेगा एक्स को। तो एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 20,000
अमाउंट चेक कर लो, जो बैलेंस अमाउंट है वो कितनी बचती है आपके पास। एक तो 71,000 उसको पे करना था, जिसमें से 20,000 वो पे कर रहा है कैश में, तो अभी 51,000 और प्लस 900 वो कह रहे मैं इंटरेस्ट भी पे करूंगा, तो करेगा, मतलब रिसीवेबल और पेएबल है, पे कर नहीं रहा है, अभी कैश में नहीं दे रहा, तो वी विल पास द ड्यू एंट्री, हम इसमें अभी एंट्री करेंगे ड्यू की, तो सेम डेट को ही करेंगे सितंबर 19, क्योंकि इसी डे में ही उसने रिक्वेस्ट की है न्यू बिल के लिए, तो नया बिल भी यही इसी सेम डेट पे ही ड्रॉ होगा। तो वाई डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 900, दैट इज द गिवन इन योर क्वेश्चन। ओके, सितंबर 19 ये इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है यहाँ पर, और एक्स भी यहाँ पर क्या कर रहा है, पे तो उसने कर दिया अमाउंट 20,000, इंटरेस्ट डेबिट टू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स बाय 900। ओके, इंटरेस्ट ड्यू हो गया यहाँ, भी टोटल अमाउंट 51,000 प्लस 900, 51,900 is the balance amount. Okay, and X request, sorry, Y requested him to draw a second bill for the balance plus 900 for the amount of interest payable after 2 months. तो न्यू बिल यहाँ पर ड्रॉ किया जा रहा है, और X ने एक्सेप्ट कर लिया है ये प्रपोजल, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय Y, Y ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो अभी बिल ड्रॉ कर देते हैं सितंबर 19, अगेन न्यू बिल यहाँ ड्रॉ हो रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू वाई, वो तो सेम एंट्री है आपकी जो आप पहले भी करते हो, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू वाई, और अमाउंट 51,900, 51,900। ओके, और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 51,900, 51,900। क्लियर है? अभी क्या है, देख लास्ट एट लास्ट एक्स वाई एंड वॉज ड्यूली मेट ऑन मेच्योरिटी, मतलब ये पूरा पैसा जो है वो जो वाई ने एक्सेप्ट किया था बिल, वो पूरा उसने मेच्योरिटी डेट पे पे कर दिया है, तो मेच्योरिटी डेट है 2 मंथ्स की, तो देखेंगे सितंबर 19 से 2 मंथ्स, सितंबर 19, अक्टूबर 19, नवंबर 19 प्लस 3 days 22 नवंबर, तो ये आपकी बनेगी मेच्योरिटी डेट। तो नवंबर 22 ये अमाउंट जो है वो रिसीव करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बाय 51,900, 51,900, और जो ड्रॉई है वो क्या करेगा, इसको पे करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू डेट नवंबर 22, अमाउंट 51,900, 51,900। क्लियर? क्वेश्चन कंप्लीटेड। Okay, so my topic is clear to all of you. आगे जो क्वेश्चंस हैं बेटा, अब ये सारी ये लास्ट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, ये लास्ट टॉपिक था हमारा। आगे जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस के लिए गिवन है, वो आपको करने हैं खुद ही। इफ यू विल फील एनी प्रॉब्लम देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। फिर भी मैं एक क्वेश्चन अगर टाइम है तो अभी हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। एकोमोडेशन बिल लास्ट में जो टॉपिक है दैट इज द डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। आपको क्वेश्चन है 30 तक के क्वेश्चन है आपको जो करने हैं। एक और इसमें शॉर्ट में टॉपिक है 28 क्वेश्चन। व्हेन अ बिल इज एंडोर्स्ड मोर देन वंस एंड इज डिसऑनर्ड। मोर देन वंस मीन्स जैसे अभी क्या हुआ था, बिल जो था एक्स ने ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट किया। ओके, एक्स ने वाई को एंडोर्स कर, एक्स ने सॉरी जेड को एंडोर्स कर दिया, है ना।
यहाँ ओनली वन पार्टी थी, इंडोर्सी एक ही पर्सन था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जेड का आगे किसी और को उसने देना है ना, तो जेड आगे किसी एक और पर्सन ले लेते हैं, सपोज ए ले लेते हैं, जेड ने ए को दे दिया, ठीक है। इन तीनों की सिचुएशन तो यही चलने वाली है, इनमें कोई एंट्रीज का चेंज नहीं होगा। बट अब यहाँ जेड के लिए ए क्या होगा, इंडोर्सी, क्योंकि ये तो एक्स के लिए इंडोर्सी है, बट ए के लिए ये इंडोर्सर है, इंडोर्सर, ओके, और ए विल बी इंडोर्सी, ओके। और यहाँ पर क्या होगा फिर, इंडोर्सी एज इंडोर्सी तो उस केस में ये एंट्रीज हो ही रही हैं, लेकिन जैसे एक्स ने इसको ट्रांसफर की, वो सारी एंट्रीज अब जेड में होंगी जब जेड इसको ए को ट्रांसफर करेगा। क्लियर? मीन्स जो एंट्रीज एक्स कर रहा है जेड को ट्रांसफर करते हुए, वो बिल ट्रांसफर करते हुए, वही एंट्रीज जब जेड ए को ट्रांसफर करेगा, वही बिल, सेम बिल, तो जेड वही सेम एंट्रीज करेगा जो एक्स की बुक्स में हम लोग कर रहे हैं। एंट्रीज सेम है, बस नेम चेंज होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो एंट्रीज यहाँ एक्स कर रहा है जेड के लिए, वही एंट्रीज जेड करेगा ए के लिए। और अगर ए आगे बी पर्सन को फिर वही बिल ट्रांसफर कर देता है, अब यहाँ पार्टीज आपकी बढ़ती जा रही हैं, मीन्स जेड अब यहाँ इंडोर्सर है ए के लिए और ए हो गया इंडोर्सी, ओके। अगर अब ए जो है आगे बी को ट्रांसफर कर देता है, तो यहाँ बी इंडोर्सी है ए के लिए और ए हो जाएगा इंडोर्सर, लेकिन जेड के लिए ए इंडोर्सी है और जेड इंडोर्सर, ओके, और जेड के लिए एक्स इंडोर्सर है, ठीक है ना, और ये इंडोर्सी है। क्लियर है? तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जितने भी इसमें पार्टीज बढ़ जाए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो इतना लेंथी नहीं जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ इंडोर्स होगा या फिर डिसओनर। इंडोर्स करने की एंट्री आपको सिंगल एंट्री करनी होती है। जब आप इंडोर्स करते हो तो सिंपल एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू एक्स। अब ये इसको आगे करेगा बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू जेड, मतलब ए की बुक्स में हो जाएगी ये एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जेड, क्योंकि जेड इसको ट्रांसफर कर रहा है, ओके। और ये आगे इसको ट्रांसफर कर रहा है तो ये भी अपनी एंट्री करेगा, ये जिसको पे कर दे रहा है, मतलब जिस तरह से एक्स एंट्रीज कर रहा था जेड के लिए, वैसे ही जेड एंट्रीज करेगा ए के लिए। क्लियर है? और ऐसे ही अगर और जितनी मर्जी इसमें पार्टीज आती हैं, सेकंड इसमें ऑप्शन हो सकती है कि वो हो सकता है बिल डिसओनर हो जाए लास्ट में। अब बिल आगे इतने आगे तक चला जाता है और उसके बाद वो डिसऑनर हो जाता है, ये एक सिचुएशन आ सकती है। और उस केस में क्या होगा, रिवर्स एंट्रीज, रिवर्स एंट्रीज एट लास्ट जिसके पास बिल है ना, वो नोटिंग चार्जेस जरूर पे करेगा, वो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि उसने पे किए हैं, ठीक है, तो वो उसकी उसकी सेम एंट्री ये वाली हम कर देंगे, ये वाली जिसके पास भी वो बिल होगा और वो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जिसने भी उसको ये बिल दिया है। अब इसको जैसे बिल दिया था एक्स ने, तो हमने एक्स डेबिट किया, और अगर मान लो बिल होगा बी के पास, तो बी को दिया है ए ने, ठीक है, तो यहाँ ए डेबिट होगा, ए डेबिट, क्योंकि ये ए के बिहाफ पे पेमेंट करेगा, ए फिर आगे जेड के बिहाफ पे है, जेड आगे एक्स के बिहाफ पे और एक्स वाई के बिहाफ पे है, तो ये आपको देखना है। रिवर्स एंट्रीज हो जाएंगी सभी सिचुएशन, सभी पार्टीज की बुक्स में, तो ये थोड़ा इसमें आपको एक बार करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर भी एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं छोटा सा, निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 28, इलस्ट्रेशन नंबर 28। आई एम रीडिंग दिस स्टेटमेंट, तो लिसन केयरफुली, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना था क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टीज थोड़ी ज्यादा हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 80,000 प्लस IGST एट द रेट 12%। यहाँ IGST मीन्स ये आपका इंटर स्टेट है, ये अपने स्टेट में जो है वो डील नहीं हो रही है, किसी और स्टेट से है, तो दैट्स वाई वी विल कैलकुलेट IGST 12%। तो एंट्रीज जो ये स्टार्टिंग में आप करते हो वो आप करते जाना इसमें, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST और इन द बुक्स ऑफ परचेजर मीन्स जो है ड्रॉई होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू ए, ओके, एंड ड्रू ए बिल ऑन बी फॉर 3 months हु ड्यूली एक्सेप्टेड द सेम। मैं इसमें बिल लिख दिया है, तो इन द बुक्स ऑफ ए की बुक्स में होगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, ये कर लें क्या, इसको बोर्ड पे करो, एंट्रीज करते जाते हैं साथ साथ।
इन द बुक्स ऑफ ए बी सी। देख लेते हैं जैसे क्वेश्चन में आएगा तो। ओके, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 80,000 प्लस IGST गिवन है यहाँ पर। तो बी डेबिट टू सेल्स टू बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। ओके, 12% पर एनम है अमाउंट, तो आप कैलकुलेट कर लो। 80,000 9600 89,600। ओके, फर्स्ट एंट्री। डेट गिवन ही नहीं है तो छोड़ दो। अगर डेट स्टार्टिंग में ही नहीं दी हुई है तो फिर आप कैसे काउंट करोगे ना। 3 मंथ्स का है तो ठीक है, हम लेट भी नहीं करेंगे इसमें कुछ भी। डेट्स का कॉलम ही आप उसमें स्किप कर दो। तो कॉलम बनाना है, मीन्स डेट गिवन नहीं है। अगेन in the books of B, entry will be purchases account debit, input IGST account debit to A 80,000 9600 89,600। बिल उसके बाद ड्रॉ करने की एंट्री है। देन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। अमाउंट गिवन ये 89,600 89,600। और इन द बुक्स ऑफ बी ए डेबिट टू बिल्स पेबल 89,600 89,600। ओके, ए इंडोर्स द बिल टू सी। ए ने बिल सी को दे दिया है, ठीक है। तो अब ए की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी? सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 89,600 89,600। ओके, ए ने सी को दे दिया है। और अब सी की बुक्स में आ जाओ, क्योंकि अब हमारे पास एक और नया पर्सन आया, इंडोर्सी है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है। ये भी अमाउंट सेम रहेगा 89,600 89,600। ओके, नेक्स्ट है सी इंडोर्स इट टू हिज क्रेडिटर डी। सी ने इसको आगे डी को दे दिया है। डी डिस्काउंटेड द बिल एट 15% पर एनम। अच्छा देखो, यहाँ आप डी की बुक्स भी बनानी पड़ेंगी। इन द बुक्स ऑफ डी, अब डी क्या है? डी सी के लिए इंडोर्सी है, सी इंडोर्सर है फ्रॉम, मतलब फॉर द डी, डी के लिए ये इंडोर्सर है। तो इन द बुक्स ऑफ डी बिल्स, ये अभी दे रहा है इसको, सी दे रहा है, तो डी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, इसको भेजने के लिए, बिल देने के लिए। और ये रिसीव करेगा, अब ये रिसीव करेगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे रिसीव कर रहा है? ये सी से, टू सी।